नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील समानी के इस वक्त जिस स्पॉट पे आप ये मंज़र देख रहे हैं, रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स समानी सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने मुलाजमीन और दीगर तबका जो हड़ताल किए बैठे हैं। इस सिलसिले में हम यहाँ इनसे आज पूछ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनके प्ले कार्ड भी आप देख रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे करें, आल मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर, और मुलाजमीन पे जुल्म बंद किया जाए, माशी कत्ल मुर्दाबाद, मुतालबात की मंजूरी और यूँ तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन के प्ले कार्ड हैं। और इनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। जी, आप अपना तारुफ और जो जिम्मेदारी है जी, इनसे भी पहले आप बात करें। मोहम्मद आसिफ शाहिद, मरकजी सीनियर नायब सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त आल मुलाजमीन जो आज़ाद कश्मीर के हैं वो तनख्वाहों में इजाफा ना होने की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर के जो ज़िले हेडकोार्टर और तहसील हेडकोार्टर है वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज तहसील समानी के हेडकोार्टर में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था, बजट में ऐलान किया था, काबीना के इजलास में भी ऐलान किया गया था तनख्वाहों में इजाफे का और डिस्पैरिटी अलाउंस का, वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बसूरत दीगर जो मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर हैं वो इंतहाई कदम की तरफ भी जा सकते हैं, और जब तक ये तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, आल आज़ाद कश्मीर मुलाजमीन अपना यह एहतजाज जारी रखेंगे। जी, आप क्या कहेंगे जी शाहिद रशीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हमारे भाई आसिफ शाहिद साहब ने तफसील बताई है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुलाजमीन के साथ जो वादे किए, बजट में भी ये बताया कि हमने तनख्वाहों में इजाफा और डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसकी मंजूरी दे दी है और ये 1 जुलाई से तनख्वाहों में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। ये मुलाजमीन के साथ सख्त ज़्यादती है और नारवा सलूक है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर भर के मुलाजमीन सड़कों पर पिछले गुज़श्ता हफ्ते से बैठे हुए हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, और अगर हुकूमत वक्त ने इसको संजीदगी से ना लिया तो हमारी ये काल अगले हफ्ते तक शिद्दत अख्तियार कर लेगी। जी, आप क्या कहेंगे जी? टू द पॉइंट जो बात इन्होंने कर दी उससे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाजी कैंप आपका का जो है इसमें राजा बाबर अली खान हम इसमें शामिल हुए हैं और हुकूमत मुर्दाबाद पूरे आज़ाद कश्मीर में नारे लग रहे हैं। आज 4 दिन हो गया है कि हमारा एहतजाज जारी है। पूरे मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर के बाहर निकले हुए हैं, हुकूमत की जूं तक नहीं रेंग रही और वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और माशी कत्ल कर रहे हैं। हम इस पर रास्त इक़दाम पे जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात और उनका जो कहना था वो आप तक पहुँचा, हुक्काम बाला तक। और चूँकि ये एक ग़ुलाम स्टेट है, अभी इसका डिसीजन होना बाकी है, तो हम अपनी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक भी ले जाएंगे। ओवरसीज़ कश्मीरियों को इस हवाले से इन्वॉल्व करेंगे कि वो भी इस मामले में हुकूमत पर दबाव डालें ताकि मुलाजमीन बड़े सुकूत और अमन और बड़े हौसले बर्दाश्त के साथ मुलाजमत करें और इस तवक्को के साथ कि उन्हें उनके खिदमात का मुआवजा और उन्हें जो उनकी तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक जिस तरह बाकी लोगों को इस्तेकाक मिल रहा है इनको भी मिले। इसी पर चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।